भारत की आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर महाराष्ट्र में न्यू बॉम्बे के एरोली स्थित जेवीएम मेहता कॉलेज ने विभाजन और उसका भारत पर प्रभाव एवं मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मुंबई सहित नवी मुंबई के प्रमुख संस्थानों से मजबूत संख्या में छात्रों ने सहभाग किया। प्रतियोगिता में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में अपनी बात रखने की छूट दी गई थी, जिसमें प्रतापगढ़ जिले के मोहम्मद अरफात खान ने मेरे सपनों का भारत विषय पर हिंदी में अपना वक्तव्य दिया और अपने प्रभावशाली भाषण से सबका मन मोह लिया। पूरे कार्यक्रम के संयुक्त परिणाम घोषित किए गए तो प्रतापगढ़ के लाल मोहम्मद अरफात को द्वितीय पुरस्कार मिला, जबकि प्रथम पुरस्कार सुवीर देशपांडे को मिला, जिन्होंने विभाजन और उसके भारत पर प्रभाव टॉपिक पर इंग्लिश में अपनी स्पीच दी। तृतीय पुरस्कार सिद्धि सावंत को मिला, उन्होंने मराठी में अपनी बात रखी थी। प्रतियोगिता में हिंदी में अपनी बात रखकर अरफात ने अपने जनपद और अपनी माटी के साथ अपनी मातृभाषा को भी सम्मान दिलाने का काम किया है। मोहम्मद अरफात मानधाता ब्लॉक के पूरेलाल ग्राम सभा के पूर्व प्रधान एवं सावंत साहिल संवाददाता अमानत खान के सुपुत्र हैं। अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये विक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मेरे सपनों का भारत बड़ा प्यारा सा विषय है जिसपे मुझे अपनी बात रखनी है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरा सपना कुछ अलग नहीं है। मैं भी वही सपने, मेरी आंखों में भी वही सपना है जो आज से करीब 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने देखा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था। वही सपना जिसकी खातिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवा दी। जिस भारत देश के लिए, जिस भारत देश के स्वराज के लिए बाल गंगाधर तिलक ने जेल काटी, सजाएं झेली, मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं जहां हम पूरी तरह से आजाद हों, हमारी सोच आजाद हो, हम आजाद हवा में हो, जहां गुलामी को छोड़िए, गुलामी की सोच भी ना हो। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं जहां महिलाएं सुरक्षित हों, उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना होती हो, उनके अधिकारों का शोषण ना होता हो। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं जहां बच्चों को अपना पूरा बचपन मिले, ना कि बाल मजूरी। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं जहां वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को घर में सम्मान मिले, ना कि वृद्धा आश्रम रूपी कारावास। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं जहां नौजवानों को काम मिले, रोजगार मिले, न कि बेरोजगारी और नशे का डोज। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं। मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहता हूं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, भारत वही सोने की चिड़िया हो जो कभी लीड करता है मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, जो मार्गदर्शन, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करता है, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, जो हर क्षेत्र में पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करता है। मैं उस भारत देश का सपना देखता हूं। मैं उस भारत देश का सपना देखता हूं जहां दंगे नहीं होते हैं धर्म के नाम पर। मैं उस भारत देश का सपना देखता हूं जहां महिलाएं पत्थर नहीं तोड़ती सड़कों के किनारे। मैं उस भारत देश का सपना देखता हूं जहां भिखारी नहीं होते हैं सिग्नल पर। मैं उस भारत देश का सपना देखता हूं जहां कोई मजबूर, कोई असहाय, कोई गरीब, कोई भी मजबूर अस्पतालों में पैसों की कमी की वजह से तड़प तड़प कर नहीं मरता है। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखता हूं। मैं जिस भारत देश का सपना देखता हूं उसे पूरी तरह 2 मिनट में तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन साहिर लुधियानी की इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आप सब दोस्तों से ये बात पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो सुबह हम ही से आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।